23 साल का एक नौजवान, सामने फांसी का फंदा, पीछे जेल की दीवारें, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, आंखों में आग है। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया था इंसान की ताकत पर। जिसके इरादे लोहे के हों, उसे फांसी का फंदा भी नहीं झुका सकता। समाज का आरोप। जब उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूं, तो लोग बोले तुम घमंडी हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं घमंडी होता तो मौत से डर जाता। सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है, लेकिन झुकता नहीं। उन्होंने साफ लिखा, मैं नास्तिक अहंकार से नहीं, सोच और तर्क से बना हूं। सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में अन्याय क्यों? क्यों मासूम भूखे हैं? क्यों मजदूर कुचले जाते हैं? क्यों देश गुलाम है? जहां सवाल मर जाते हैं, वहां इंसान भी मर जाता है। अगर वो रोक सकता है तो रोकता क्यों नहीं? ये सवाल थे, और भगत सिंह सवालों से नहीं डरते थे। डर इंसान को भक्त बना सकता है, लेकिन हिम्मत उसे क्रांतिकारी बनाती है। जिम्मेदारी। उन्होंने लिखा, अगर हम हर चीज भगवान पर छोड़ देंगे तो इंसान जिम्मेदारी से भाग जाएगा। किस्मत नहीं बदलती, इंसान अपनी सोच से इतिहास बदलता है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई देवदूत नहीं आएगा। अगर आजादी आएगी तो इंसान की हिम्मत से। क्रांति प्रार्थना से नहीं, प्रतिकार से जन्म लेती है। जेल का अंधेरा। अंधेरी कोठरी, चारों तरफ सन्नाटा, हर दिन मौत का इंतजार। लेकिन वो किताब पढ़ रहे थे। जिसके पास विचारों की रोशनी हो, उसे जेल की अंधेरी दीवारें नहीं रोक सकती। उन्होंने लिखा, मैं स्वर्ग के लालच या नरक के डर से क्रांति नहीं कर रहा। सच्चा योद्धा इनाम के लिए नहीं, ईमान के लिए लड़ता है। मौत का सामना। 23 मार्च 1931, फांसी का समय। कहा जाता है वो हंसते हुए आगे बढ़े। मौत भी उस पर क्या वार करती जो पहले ही अपने डर को मार चुका हो। उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा, उन्होंने अपने विचारों को पकड़े रखा। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन विचार अमर होते हैं। अंतिम क्लाइमैक्स। भगत सिंह हमें नास्तिक बनना नहीं सिखाते, वो हमें सोचने की आजादी सिखाते हैं। डरो मत, सवाल करो। झुको मत, सोचो। रुको मत, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। क्योंकि क्रांति बंदूक से नहीं, विचारों की चिंगारी से जन्म लेती है। इनकलाब जिंदाबाद। विचारों की आजादी। भगत सिंह ने सिर्फ भगवान पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने डर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इंसान को सोचने से मत रोको। अगर विचारों पर ताला लगा दोगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? वो समाज कभी महान नहीं बन सकता जहां सवाल पूछना गुनाह हो। अंधविश्वास पर प्रहार। उन्होंने लिखा, मुसीबत में इंसान भगवान को याद करता है क्योंकि उसे सहारे की जरूरत होती है। लेकिन सच्ची ताकत तब है जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो। जो खुद पर विश्वास करता है, उसे चमत्कारों की जरूरत नहीं पड़ती। असली क्रांति क्या है? उनके लिए क्रांति सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं थी। क्रांति थी सोच में बदलाव। क्रांति थी अन्याय को अन्याय कहना। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। अगर दिमाग आजाद नहीं तो देश की आजादी अधूरी है। बलिदान की परिभाषा। उन्होंने कहा, अगर मैं ईश्वर में विश्वास कर भी लूं तो क्या मेरी सजा कम हो जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों ना सच के साथ मरूं? झूठ के सहारे जीने से बेहतर है सच के साथ मर जाना। युवाओं के नाम संदेश। आज अगर भगत सिंह होते तो शायद यही कहते, डिग्री से पहले सोच पैदा करो, भीड़ से पहले पहचान बनाओ और डर से पहले सवाल करो। जो युवा सोचता है वही देश को बदलता है। अंतिम गूंज। भगत सिंह का नास्तिक होना भगवान से लड़ाई नहीं था, वो था गुलामी से लड़ाई, डर से लड़ाई, अन्याय से लड़ाई। विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, साहस ही असली प्रार्थना है। और शायद इसीलिए 23 साल का वो नौजवान आज भी जिंदा है, किताबों में, इतिहास में और हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ धड़कता है। इनकलाब जिंदाबाद।